कि ज़्यादातर मैच्योर स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। स्टूडेंट्स कम है। दो प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक, मुझे आदत है कि चूंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, तो एक मेरा बच्चा या यार कह के बुलाना, तो प्लीज़ जो सीनियर है वो माइंड मत करें इस बात को, क्योंकि ये ना हो कि आप लोग कहेंगे सर की जो ना वो है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपका होगा। बाकी जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ पर मैं रिजॉल्व करा दूंगा। आप थोड़ा सा ज़रा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी प्रोफाइल क्या है। मेरी प्रोफाइल ये है कि 8-10 सालों से आई एम इन द फील्ड ऑफ एसईओ, और एसईओ में ही काम कर रहे हैं। गूगल के ऊपर, गूगल में काम किया हुआ है, अमेजोन में काम किया हुआ है, मतलब बड़ी बड़ी गूगल लेवल 3 सर्टिफाइड हूँ। तो बड़ी 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 कंपनी में काम किया, और क्या क्या गूगल की पॉलिसीज है, क्या क्या कैसे कैसे चेंज हो रहा होता है, वो सारा कुछ जो है ना हम लोग यहाँ पर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बेनिफिट है, जो कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। शुक्र है कि आप लोग अभी से कोई 10 महीने पहले या 12 महीने पहले या साल पहले नहीं थे, क्योंकि अब जो आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम लोग ये देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे एआई की इन द फील्ड ऑफ एसईओ। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर अब डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जो है, हाँ ये बात सच है, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप एआई की वजह से कम हुआ है। उसको कितना कैसे करना है वो हम लोग पहले कर चुके हैं। एआई का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है हमने एसईओ की फील्ड में। अब हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, अब कम मेहनत करके हम लोग ज्यादा जनरेट करते हैं। तो वो हमने देखना है। आप लोग को इंशाल्लाह एआई इंटीग्रेशन के साथ साथ लेके चलूंगा, ठीक है। अच्छा, आप जरा समझ लेते हैं कि मोहम्मद कुरैशी का प्रमोट करना है। ओके। अच्छा यार, अब ये तो हो गई सारी बातें क्लियर। यहाँ पर अब थोड़ा सा जरा समझ लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का क्या स्कोप है। अगर बात की जाए ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो एसईओ है। एसईओ होता क्या, थोड़ा सा बता दो जिनको आइडिया नहीं है। एसईओ इज एवरीथिंग रिलेटेड टू गूगल, एंड गूगल की जो चीजें हैं उससे जो भी रिलेटेड होगा, दैट इज एसोसिएटेड विद एसईओ। बस इतनी सी बात याद करें। एसईओ क्या है? गूगल का कोई भी प्रोडक्ट या फिर गूगल इटसेल्फ उस पे रैंकिंग, उस पे एड्स, उस पे कुछ भी करेंगे तो वो एसईओ की जिम्मे में आएगी। फॉर एग्जांपल रैंकिंग करना, ऑडियंस बिल्ड करना, सेल्स जनरेट करना गूगल पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसईओ। ठीक है, बस ये हम लोग करते हैं। और याद रखो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है गूगल जैसा जो इतने पैसे देता हो। फेसबुक पे अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है ना, या 1 लाख फॉलोवर्स हैं, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं। यही 1 लाख सब्सक्राइबर्स आपकी आपकी वेबसाइट पे हैं, या 1 लाख सब्सक्राइबर्स आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, आप कितना पैसा कमा सकते हो? आप सिल्वर बटन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और सिल्वर बटन का मतलब है कि आप 3-4 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहे होंगे। तो ऑडियंस बिल्ड करना ये एसईओ वाले काम है। थोड़ा जरा अब कहानियां खत्म करके हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं, ठीक है। मेरा भाई शेरोज बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मतलब बड़ा ध्यान से देख रहा है, पूरी क्लास में देख रही है यार, क्या स्माइल है तुम्हारी। ठीक है। अच्छा यार, अब आते हैं जरा यहाँ पर, अब जरा देख लेते हैं एसईओ वाला करता क्या, एसईओ वाला किस तरह करता है। थोड़ा सा जो ना चीजें हैं जो आपकी रिवाइज भी हो जाएगी, थोड़ा सा पता भी चल जाएगा। मैं हर क्लास में ये बताता हूँ, मैं इस क्लास में भी आपको बताता हूँ। ये एक वेबसाइट है, सिर्फ आपसे सवाल नहीं है, मैं बाकी सबसे जो है ना वो है कि आप, मतलब ये तीसरी दफा एसईओ पढ़ रही हूँ। कैसे? हाँ हाँ। मतलब आप मेरे उसी पहले पहली दफा मुझसे उसी ऊपर 10th फ्लोर पे पढ़ी थी? अच्छा, मुझे लगा शायद मुझे पहले भी पढ़ी है, जरा वो ऑन पेज आपको पसंद चले बारह। हर वैसे कुछ ना मुझे नहीं है जब मुझे हो रहा है कि मुझे ये है कि आपने पढ़ा है, तो इसलिए आपको जो है ना वो यूजेस। अच्छा, बड़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग जरा इधर आते हैं। अब ये वेबसाइट बनी हुई है, ये कोई जानता है इस वेबसाइट को? क्या करती है ये? ब्लॉगिंग न्यूज पोर्टल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल हर क्लास में होता है, आप लोगों से भी है। मुझे ये एनालिसिस करके बता सकता है कि वेबसाइट कैसी है? 10 में से रेट करना है। 1 सबसे बुरा और 10 सबसे अच्छा। आपने मुझे बताना है कि वेबसाइट कैसी है, ठीक है। 10 सबसे अच्छा और 1 सबसे बुरा। वेबसाइट तो देख लें मिस, आज पहले ऐसे कर दिया ना मैंने शायद। अब देखिए, अब दोबारा देख ले, अब उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया, जरा देख ले। अच्छा, ये जरा स्क्रॉल डाउन करो, जरा देखिएगा कैसी है वैसे। अच्छा, देख तो ले। अच्छा, देखिए उसको आधा आउट ऑफ 10 रैंक करना है इसको। जरा तेज हो जाता हूँ, मिस आपने रात की तोड़ दी हमारी। ये जरा मुझे बताइए वेबसाइट कैसी है?
ये ये यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ गए हम लोग वेबसाइट के, बहुत सारा डाटा डाला हुआ है, बिल्कुल ठीक है। गाड़ियों की प्राइस, मोबाइल की प्राइस, टॉपिक, शेरो शायरी, रेसिपीज, खाने की, कपड़े, हर चीज़ है इस वेबसाइट पे। मतलब एवरी डैम थिंग, बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ है इसके ऊपर। मोबाइल की प्राइसेस, यानी कि आपके बस की जो स्केड्यूल्स हैं वो भी इसमें है, फ्लाइट्स की स्केड्यूल्स भी इसके अंदर है, ट्रेन के स्केड्यूल्स इसके अंदर है, वेरी नाइस। मोटरसाइकिल की प्राइसेस, गाड़ी की प्राइसेस, एवरीथिंग। अच्छा आप मुझे बताओ ये वेबसाइट कैसी है मोबाइल प्राइसेस में, अच्छा मुझे बताओ ये वेबसाइट कैसी है, आउट ऑफ 10 रैंक करना है, जल्दी जल्दी जरा बताना है। नहीं, आप चूंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हो, मैं इतना इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हो, सपोज करो 10/10 है, बस आपकी रेटिंग आ गई 10/10 की, ठीक है। मिस आपकी क्या रेटिंग है, देखिए अब आपकी ही क्लास में आपके लिए 10/10 है, मिस के लिए कितनी है 10/10। आपकी ही क्लास में अब मैं इसके ऊपर आएंगे कि एक डिजिटल मार्केटिंग बंदा क्या क्या चीजें देखता है जब एक वेबसाइट ओपन होती है, तो उसने क्या क्या चीजें देखनी होती है, क्योंकि यही चीज आप लोग ठीक करोगे जब आप लोग मार्केट में उतरेंगे। जी मेरे बच्चा, आपके कितने 4, ओके राइट, 7, ओके बड़ी बात है जी, 5, जी मेरे बच्चा 10/5, 10/10, अच्छा वेरी गुड, 7/10, 10/10। अच्छा अब मेरा सवाल आपसे ये है, 10/10 क्यों दी? हाँ हाँ, क्यों? मुझे आगे हैरानी हो रही है क्लास, आप लोग वर्डप्रेस पढ़ लो इसलिए मुझे तरह हैरानी है। यार देखो ये वेबसाइट, मैं जरा इसको जरा तेज तेज लेके चलता हूँ, थोड़ा सा ना क्लास को जरा तेज रख के रैप करके तरफ जाता हूँ, क्योंकि मैं जो मेरी फर्स्ट क्लास होती है मैं इतनी लंबी नहीं करता, मैं जरा जल्दी जल्दी से आपको बताता हूँ। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट ऑफ यू माशाल्लाह, वेरी स्मार्ट ऑफ यू, आप भी माशाल्लाह वेरी स्मार्ट ऑफ यू, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जो है ना, जब क्लास मोटिवेट होती है ना बड़े मजे की बात लगती है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के बंदे के लिए कोई भी चीज मुझे इस बात में से हैरानी है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी वेबसाइट आप लोग नहीं बना सकते, जबकि मेरे लिए यहाँ पर खड़े होकर, मतलब जो कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है, ये वेबसाइट इससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर वेबसाइट हम लोग ऐसे बना सकते हैं, विदाउट डूइंग एनीथिंग हम लोग इससे 1000 गुना बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग की बात की जाए। अगर नहीं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ 2-3 क्लास लेके इससे बेहतर वेबसाइट आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है, इससे बेहतर वेबसाइट बना के दिखाएंगे। अच्छा मेरे बच्चों, लेट कमर्स तुम लोग कहाँ से आ गए जी? कोशिश किया करें टाइम पे आया कि नहीं, चलो कोशिश करेंगे टाइम पे आएगा। अच्छा यार, जो चीज एनालिसिस करने के लिए है जरा देख लो, अब आप लोगों को मैं बेसिक एनालिसिस समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए कंपैरिजन के लिए कुछ खोलने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी बात ये गाली समझी जाती है, जो आप लोग 10/10 रेट देंगे, आप लोग इसको 6 और 7 की भी दोगे ना तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं इसमें बड़ी अच्छी बात की थी, अमेजोन के साथ कंपेयर कर लें इसको। ये एक वेबसाइट है, इंटरनेट की दुनिया में ना इतनी सी स्पेस ही बड़ी यूजफुल होती है। आप गौर करें इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से भी इतनी स्पेस वेस्ट की, यहाँ से भी इतनी स्पेस की। अभी मैं आपको अपना लैपटॉप घुमा दूं तो मेरे लैपटॉप पे मजीद छोटी आ रही है, तो जो रीडिंग स्पेस है उन्होंने जाया कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट जो कि जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, या गूगल की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसी वेबसाइट की बात कर जाए, ये अमेजोन की वेबसाइट ओपन करता हूँ। अब अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोग एसईओ में यूआई यूएक्स को देख रहे होते हो। यूआई यूएक्स आपके, यूआई यूएक्स क्या होता है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आया है तो वो कैसा फील कर रहा है। अगर आने के बाद वो आपको गालियां दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बैठा दिया और यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स मैं अच्छा पढ़ाऊं या बुरा पढ़ाऊं डज नॉट मैटर, क्योंकि आप लोग गर्मी लग रही है, आप लोग यही सोच रहे हो यार गर्मी बहुत। तो यूजर आपके वेबसाइट पे आके क्या मिल गया ना, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट। आप यूट्यूब खोल लो, आप लोग अमेजोन खोल लो, क्या है, नो स्पेस वेस्टेड एट ऑल। दिस इज व्हाट इट मैटर्स, क्योंकि आप जब ऑडियंस को ला रहे हो तो स्पेस काउंट्स, स्पेस इज एवरीथिंग। अब बात की जाए YouTube जैसी बड़ी वेबसाइट जो कि अब बड़ी इरिटेटिंग हो गई, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करती। अब आपको मैं जरा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, आपने शायद पहले इग्नोर कर दिया, इसलिए आपने 10/10 की, 10/10 की रेटिंग का मतलब है बहुत आला रेटिंग। गाली समझी जाती है ये, क्या चीज गाली समझी जाती है कि आपके डाटा के ऊपर ऐड आ जाए। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? और इसके पीछे डाटा चल रहा है, इसके पीछे चलो ये तो आपने कर दिया, कोई मसला नहीं, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैंने ये कर लिया क्योंकि ऐड है, आप लोगों ने कमाना है, कमा लो।
लेकिन बाहर के ममालिक के लिए या बाहर जो अंग्रेज होते हैं उनकी वेबसाइट अगर उनकी एड नीचे आ जाए ना तो ये गाली समझी जाती है। आप कभी भी देख रहे हैं यूट्यूब में ऐसा नहीं होता, आप सर्च कर रहे हैं ना, वो कहते हैं सर्च आराम से करो, जब वीडियो प्ले करोगे फिर एड दिखाओ। यहाँ पर उन्होंने अच्छा एक और ऑफर है जो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर वैसे पाकिस्तान में भी आ जाएगी, यूट्यूब प्रीमियम की। उन्होंने कहा आपको गुस्सा आता है ऐड देखने से, कोई मसला नहीं, आप मुझे $8 पे करो, मैं आपको ऐड नहीं शो करूँ। क्योंकि बहुत बड़ी गाली समझाती है अंग्रेजों। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए बार बार ये बता रहा हूँ, अंग्रेजों के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग मार्केट में उतरोगे ना तो सबसे पहला क्लाइंट जो आप लोग ढूंढोगे ना, अंग्रेज ढूंढोगे। मैंने पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट्स इतना दिमाग खाते हैं ना, उनको पता है कि क्या है, और वो अंग्रेज जो है ना उसको ये पता होता है, आपको पता होता है उसको इसने आपको काम दिया, वो काम चेक करे, ठीक है। जो लोग 10x10 कह रहे थे, ये उनके लिए क्या है कि आपकी एड आपका डाटा छुपा रही है, एंड दे डू नॉट केयर बिकॉज दे जस्ट केयर अबाउट द अर्निंग। क्योंकि जो एड नीचे आई है ना, ये डबल अर्निंग कर देती है। जब एड आपके साथ नीचे आती है तो इसका मतलब है डबल एड देती है। थोड़ा सा और बताता हूँ, ये साइड बार एड होती है और ये बैनर एड होती है। सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलता है बैनर एड। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाड़ में जाओ, मैं तुम लोगों को भैया बैनर एड दिखाऊंगा, ठीक है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं यहां से थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद अब देखो आपकी कितनी वैल्यू है। ये उर्दू पॉइंट है, मैं उर्दू पॉइंट को क्यों एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ, उर्दू पॉइंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट इन द ब्लॉगिंग मार्केट, तो इसलिए मैं इसकी डिस्कशन जो है ना आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्टर, हम लोग जरा स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। अगर अगर हमारे पास पैसे हों तो हम सारे कौन सा मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे, कौन सा मोबाइल लेना चाहेंगे? अगर हमारे पास तो कौन सा मोबाइल लेना चाहेंगे? आईफोन, कौन सा मॉडल? 14 प्रो मैक्स, ऐसे ही है। मोस्टली लोगों का यही ख्वाब है, क्या आईफोन 14 प्रो मैक्स। इस तरह लड़कों में ज्यादातर कौन सी गाड़ी रखना चाहोगे? सिविक रखना चाहेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग करना चाहेंगे। यहाँ पर कौन सा फोन शो कर रहे हैं वो देख दीजिएगा बस। तो नीचे दिखा रहा है, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये आपके लिए नहीं है, ये नहीं देखना, ये देखना। अच्छा आप ये देखो बेटा, मैं आपको हाँ मैंने यही किया यार, तूने नहीं किया ना, मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जरा जल्दी से वो पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ। मैं पढ़ाने नहीं लगा, मैं ऐसे एक एटीट्यूड हो। ये मेरे टीचर है, इन्होंने मुझे एक बार टीचर टीचर ही होता है, टीचर को आप पीछे जुड़ जाए। पर मुझे टीचिंग के कल भी शौक था, ये मुझे टीचिंग में लेके आए थे। पर एक और मजे आता हूँ, जो मेरा पहला बैच था उन्होंने मुझे बड़ी गालियां दी थी, क्योंकि मैंने जो उनको पढ़ाया था ना, आप लोग सोच ही सकते हैं, अल्लाह माफ करे, मुझे खुद नहीं कुछ समझ आती थी मैं पढ़ाऊँ क्या, एक शाइनेस होती है। अच्छा बारह, अब हम लोग कौन सा फोन लेना चाहते हैं? आईफोन 14 प्रो मैक्स, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, हर लड़की की ख्वाहिश है कि 3 कैमरे वाला आईफोन 14 प्रो मैक्स आ जाए। मेरा आप लोगों से सवाल है, चूंकि मैं आईफोन लेना चाहता हूं, मैं इसको कहां पर सर्च करूं? मुझे ये Realme C53, Vivo ये वो सारे फजूल फोन दिखा रहे हो, आईफोन 16 प्रो मैक्स दिखा रहे हो, आईफोन 15 प्रो मैक्स का कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स दिखा रहे हो, जो कि जिसकी रिलीज डेट और उसकी लुक्स ऐसी है कि नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है। आप लोग मुझे कैसे दिखा सकते हो, मेरी बात एलेक्स को कैसे दिखा सकते हो, लेकिन ये फोन नहीं, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स सर्च करना कैसे करूं? अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, अपने आप को अनम्यूट ना करें, कोई सवाल होता है मैसेज कर लें, और अगर नहीं होगा रिप्लाई तो फिर आप मुझे जो है ना अनम्यूट करके जवाब दें प्लीज, क्योंकि वो क्लास डिस्टर्ब हो रही है इस तरह। अच्छा एक चीज जिसके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, फिर वही कुछ रूल्स है कुछ जिसके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, वो है ऑनलाइन क्लास के, जो ना ऑनलाइन आप लोगों के लिए मेरा सबसे ज्यादा मशवरा ये है कि ऑनलाइन क्लास ना करें। अगर आप लोग आप लोगों ने दी है यहाँ पर, तो प्लीज इसको वर्थ इट कीजिएगा यहाँ पर आके फिजिकली। एक यहाँ पर और है, एक फिजा बनी हुई है जो कि पढ़ने वाले बच्चों की बनी है, ये भाई उस भाई को हेल्प करते हैं, वो भाई पीछे वाले भाई को हेल्प करते हैं, पीछे वाले भाई इनको हेल्प करते हैं, तो ये एक ऑरा है, इस ऑरा को मत खत्म करें, ठीक है ना। तो वो ऑनलाइन बैठे हुए क्या आप लेटे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं, उस पर कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको वही नहीं आएगी, जिस कुछ भी नहीं आएगी। इससे बेहतर है यूट्यूब पे पढ़ लो, मेरे से बेहतर टीचर यूट्यूब पे बार। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स है, मैंने सर्च करना, मैं कहां पर करूं? आईफोन 14 की वेबसाइट नहीं करूंगा, जो ऑफिशियल है।
अच्छा नहीं, इन्होंने फोन दिए है मेरा, आप इस वेबसाइट पे आए, आपने कहा चलो यार मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे में सर्च कर लेता हूँ, कहाँ करेंगे? आप आ गए ना वेबसाइट पे, आप उर्दू पॉइंट के यूजर है सपोज करें, अब आपने फोन देखा, आपके जेब में फोन आ गया, आप गुजरते गुजरते दुकान पे देखते हैं दुकान कपड़ों की है, कपड़ों में ऐसे घुस जाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर सर्च बार किधर है? सर्च बार है वही दी उन्होंने नीचे ना, स्पेसिफिक जो Specific ब्रांड्स है वो दिए। बिल्कुल ठीक है, चलो मैं और थोड़ा आसान कहता हूँ, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज कौन सी है? इमरान खान की। मुझे ये बताओ इस पूरी वेबसाइट में मैं इमरान खान की न्यूज कहां पर सर्च कर सकता हूं? पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं ऊपर ही आ रहा हूं। सर्च बार है ही नहीं। एक्सीलेंट। जो बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, गूगल किस पे चल रहा है? यूट्यूब किस पे चल रहा है? बिंग किस पे चल रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट अमेज़न खोल के दिखा रहा हूं, सबसे बड़ी वेबसाइट कहते हैं दुनिया में ए टू जी जितने प्रोडक्ट है, आप जॉब सर्च कर लो, आप कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी जो आपके जेब में वर्ड है वो सर्च कर लो, उसका रिजल्ट लाके देगी कभी से। क्या है? आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो, सर्च बार का बगैर जाया है। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या आप लोग जो दिखा रहे हो क्या वही लोग देखना चाह रहे हैं? वो सर्च बार में कोई सियालकोट का वाकया पेश आ गया, कोई उसका वाकया पेश आया था पिछले दिनों, उसका वो जो था जो मीनार पाकिस्तान का वाकया था, आयशा लड़की के साथ जो है मीनार पाकिस्तान में जो वाकया पेश आया, अब मैं उसके बारे में सर्च करना चाह रहा हूं, मैं उसके बारे में कहां पर सर्च करूं? यू कैन नॉट। अब मैं हर न्यूज में जाऊं और हर न्यूज में खोल के ढूंढूं कहां पर उन्होंने उसके बारे में लिखा हो। ये है वेबसाइट, वो वेबसाइट जो कि आप पाकिस्तान में बनाएंगे। यू कैन नॉट रेट दिस 10 आउट ऑफ 10। मैं आपकी रेटिंग को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 भी। क्यों? क्योंकि दे आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द वेब, जो कि बहुत बुरी बात है। उसके बाद उन्होंने एड्स आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी करके रख दी, और यू कैन नॉट सर्च योर स्पेसिफिक या डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको देखना चाहते हो, वो आप देख नहीं सकते। कैसे वेबसाइट बेहतर हो सकती है? जबकि अब आपको एक और दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट दिखाता हूं जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, जो कि एआई की जंग सबसे ज्यादा लड़ है। मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं उसका होम पेज। क्या है इस होम पेज पे? मुझे दिखाइएगा यार। उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने कहा यार हमें नहीं पता तू क्या देखना चाह रहा है, जो दुनिया की चीज सर्च करनी है सर्च करो, हम रिजल्ट लाके दे देंगे। यस, हम कुछ ना कुछ लाके दे देंगे। एक्सीलेंट। आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो वो अलग स्टोरी, लेकिन आपको लाके दे देंगे। एक्सीलेंट मेरा बच्चा, दिस इज व्हाट इट इज। यही आप लोग जब इंशाल्लाह इंटरनेट की दुनिया में आओगे, जब आप लोग एक एसईओ एक्सपर्ट बनोगे, सबसे पहली चीजें जो आप लोग करोगे वो करोगे अपनी फुल वेबसाइट, उसके बाद सर्च बार, उसके बाद एक और चीज। अब मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल, यहाँ तक मसला तो मुझसे पूछ लो, कोई मसला नहीं। अब सवाल ये है सर, आप क्या उर्दू पॉइंट्स ज्यादा जानते हैं? क्या सर उर्दू पॉइंट वालों को ये बात नहीं पता? तो सर वो ठीक क्यों नहीं करते? मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको बता रहा हूँ वो ठीक क्यों नहीं करते। क्योंकि उनके पेज पे गूगल किया जाए, स्टे किया जाए, टाइम। अच्छा ऐसे इस पे स्टे नहीं करेंगे, इस पे लोग छोड़ जाएंगे जब उनको डिजायर पे टैग्स लगा देते हैं, इस वजह से नहीं होंगे टैग्स। और एक और बात यार, तुम आगे तुम समझदार हो, तुम इस वेबसाइट पे आओगे, तुम ज्यादा स्टे तो कर जाओगे, तुम शायद एक दिन उनको बिजनेस भी अच्छा दे दो, लेकिन दोबारा आओगे? तुम्हें पता है यार मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है यार, मतलब क्या यूट्यूब पे भी अगर वीडियो सर्च बार हटा दी जाए ना, तुम्हारा यूट्यूब किसी काम का नहीं है, किसी काम नहीं। तो वो उन्होंने सर्च बार पहले और ये उन्होंने किया। अब आपसे ये सवाल था कि सर फिर ये लोग कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम लोग पाकिस्तानी हो। इसकी ऑडियंस कौन सी समझ लो, इसकी ऑडियंस ज्यादातर फीमेल्स हैं। तो वो क्या देखती है? कुकिंग रेसिपीज। उनको नहीं पता वो आई क्यों है इंटरनेट। उन्होंने एक वेबसाइट खोली, बस वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्क्रॉल किया, उनके सामने जो है उनको वो पसंद आ गया। इन्होंने मेन चीजें दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अभी सर अभी उससे आते हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद आते हैं कि ये चेंज क्यों नहीं करते। चलो यार हम लोग उस पर पहले आपकी उस बात पे आ जाते, फिर मैं दूसरी बात पे आता हूँ, ठीक है? अब एक टूल आपको सिखा रहा हूँ, टूल सीख ले। याद रखो एसईओ हमेशा टूल्स के होते हैं, टूल्स के नाम आपके ज़हन में होने चाहिए। एक टूल आपको दे रहा हूँ, दो टूल्स आपको दे रहा हूँ, वो जरा समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टूल्स है, हमेशा ज़हन में याद रखिएगा। अगर तो तुम लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, अगर तो तुम लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो और इंटरनेशनल कंपेटिटर ढूंढना है ना, तो एक वेबसाइट बता रहा हूँ, उसकी वेबसाइट का नाम क्या है। और अगर आप ये आपको वर्थ भी बता देगी, और एक और चीज, एक और कंपेटिटर ढूंढने में हेल्प कर देगा, दैट इज सिमिलर। ओके मेरा बच्चा? अब चूंकि उर्दू पॉइंट लोकल है, हमें उर्दू पॉइंट लोकली चेक करनी है। एक टूल आपको लोकल वेबसाइट के जो कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए वेबसाइट की वर्थ बता देगी, दैट इज वर्थ ऑफ वेब। ये वो वेबसाइट है जो कि आपको बताएगी कि ये बिजनेस कितना जनरेट कर रही है, इसके पास ऑडियंस कितनी है, ये महीने का कितना पैसा कमा रही है। गुड इनफ? सही है, ठीक है।
आज यार आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको ये है क्या, ठीक है। हम वर्ट ऑफ वेब ये वेबसाइट है, इसको क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे इधर, इधर आने के बाद हम लोग आएंगे इधर, हम लोग आएंगे वर्ट ऑफ वेब को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा, वर्ट ऑफ वेब वैल्यू कैलकुलेटर। मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक करके ओपन कर लूंगा, ये मेरे पास वर्ट ऑफ वेब की वेबसाइट ओपन हो गई है। गूगल पे इजीली अवेलेबल है, फ्री टूल है, आपको इजीली शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। अब वेट करते हैं ओपन होने का। ओके, ये मेरे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने सर्च बार दी हुई है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उर्दू पॉइंट का लिंक पेस्ट किया और मैंने एनालाइज पे क्लिक कर दिया, बस इतना सा काम। मैंने क्या किया, वेबसाइट खोली, वहां पर लिंक की स्पेस थी, मैंने लिंक डाला और एनालाइज के बटन पे क्लिक कर दिया, बस इतना सा काम। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर ये घटिया सी वेबसाइट जो कि उर्दू पॉइंट है, ये घटिया सी वेबसाइट आप लोग खरीदना चाहते हो ना, तो याद रखो अपना घर, गाड़ी, किडनी, अपने आप को बेच देना जब भी तुम लोग ये अमाउंट जनरेट नहीं कर सकते। लेट अस कैलकुलेट दिस, ठीक है। ये हाँ, देखिए मुझे कहाँ कहाँ से नंबर आते हैं, हिडन नंबर। अच्छा ये क्या है, अब आप जरा लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ डॉलर की वेबसाइट, अब इसको जरा रुपीस में कन्वर्ट करो, 3 करोड़ 900 करोड़, 900 करोड़ हो गया, हम पहुंच गए 900 करोड़ रुपए की वेबसाइट है, एस्टिमेटेड। यानी कि समझ लो 1000 करोड़ की वेबसाइट है सिर्फ उर्दू पॉइंट। सर क्यों है इतने की वेबसाइट, आज आपको भी दिखाता हूँ क्यों है इतनी की वजह। सबसे पहले वो आपको बता रहा है इसका रैंक क्या, एलेक्सा रैंक आपको देता है, दुनिया में इसकी रैंक क्या, 83% के लिंक्स पे रैंक कर रही है, ठीक है, मतलब न्यूज पे रैंक कर रही है। अब यहाँ पर आते हैं, यानी कि ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है, 83% है, यानी कि बहुत आला खानदानी वेबसाइट है, ये इसको आसान मत लो, ठीक है। 12 हमने कौन सा खरीदा, हम बस ये पता करना है कितने पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, 4750। अब मेरे पास यहाँ पर पैसे आ गए, कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं ताकि हम लोग समझ लें ये कितने पैसे कमा रही है। सपोज करो 4750, हम लोग 4800 कर लेते हैं, ठीक है। 4800 ये कमाती है, मल्टीप्लाई बाय 300 रुपए का हम लोग डॉलर लगा लेते हैं, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। हम लोग 300 रुपए डॉलर लगाते हैं, कितना कमाती है, 14,40,000 एक दिन का। एक्सेलेंट एक्सेलेंट मेरा बच्चा। ये कितनी देर में कमा रही है इतने पैसे, एक दिन में 14,40,000 रुपए। डिवाइड बाय 24, अच्छा घंटे का निकालना चाहते हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमें मिलेगा, हम अगर 60,000 ये कमा रही है पर आवर। और कैसे कमा रही है, अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि कमा रही है, कमा कैसे रही है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आते हैं जो असल चीज जिसकी वजह से हम एसईओ वाले ऐसी जगह पे आए हैं। हम अब क्या आपको आके देखते हैं कि यार ये जो अमाउंट निकाली है, ये अमाउंट इसने कमाई कैसे, यार कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो। अच्छा पैसे पहले मैं ये भी कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, ये महीनियां कितना कमाती हैं। अच्छा ये मैं अभी आपको एक और चीज भी आपको क्लियर करता हूँ, 150 लगा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई बाय 300 के साथ हम लोग करके दिखा देते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 300 और इज इक्वल टू करते हैं, मतलब 4,50,00,000। कैन यू बिलीव दिस, मतलब ये इनकम है एक ऐसी वेबसाइट की जो सिर्फ ब्लॉग्स बेच रही है, मतलब बेच भी कुछ नहीं रही, सिर्फ ब्लॉग्स दिखा रही है। सवाल फिर यहाँ पर ये आ जाता है, सर इतनी इनकम हुई कैसे। एड्स की क्या औकात है, एड्स तो नहीं है, एड्स की तो बात ही कोई नहीं है। ये वेरी गुड सर, एसईओ करें, एसईओ चलो ये भी एक अलग स्टोरी हो गई। सिर्फ इनके पास क्या है, ये मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, इनके पास है भाईजान ये 3,16,000 विजिट्स पर डे। तुम लोग यहाँ पर चिल कर रहे हो, वो वहां पर ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, ऑडियंस बिल्ड करके उनको ये कमाते हैं। फिर उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हो 14 करोड़ और 1 करोड़ 14 40 15 जो भी था, 4 करोड़ 50 लाख। अब 4 करोड़ 50 लाख उनको किस ऑडियंस के मिल रहे हैं, 95 लाख ऑडियंस, यानी कि 1 करोड़ ऑडियंस के उनको, यानी कि एक ऑडियंस के उनको 45 करोड़ मिल रहे हैं। यार ये इस ऐसे इनकम को, ऐसे सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। और इस प्रकार क्या रहे वो ब्लॉग्स डाल रहे हैं, और तुम लोग हैरान रह जाओगे, हैरान। वैसे आने वाले दिनों में इनकी वैसे भी मौत मरने वाला है ये लोग, क्योंकि अब एआई जगह ले रही है, एआई का सब कुछ सर्च कर सकते हो। मतलब लोगों से सर एआई तो सर आज की वो पैदा हुआ है ना, हाँ पाकिस्तानियों को आने में टाइम लगेगा, हाँ बहुत टाइम लगेगा, यस वेरी वेरी। ये अंग्रेजों
हमारे पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल ठीक है, अभी तक हम लोग नहीं एआई पे जा सके। अच्छी बात है, रिकॉर्ड से जाता हूँ। हमारी कितनी बदकिस्मती है, हम लोग इतना पीछे, हम लोग कहते हैं कि हम लोग बड़ा अपडेटेड है, हम लोग पता नहीं बड़े 30 बार खाने, हम इतना पीछे हैं। दुनिया में से एनएफटी जब खत्म हुआ था ना पाकिस्तान में, उस वक्त एनएफटी आया था। हम जब तक समझते हैं कि एनएफटी क्या है, एनएफटी खत्म हो गया। वो मतलब हमें पता चला था कि एनएफटी में वो बिकते हैं, टोकन्स बिकते हैं, नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी, पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे भी आज तक समझ नहीं है टोकन है क्या, कैसे बिकता है ये भी समझ नहीं है, लेकिन जब तक मैं समझता तो दुनिया से खत्म हो गई। बिटकॉइन जब पीक पे था पूरी दुनिया लड़ रही है उस पे, खेल रही है, हमें पता नहीं, गवर्नमेंट्स खेल रही है, हमें पता ही नहीं। जब बिटकॉइन डूब गया पाकिस्तान में आया यार, वो पता है वो बिटकॉइन का बड़ा था। तो ये इथीरियम है, उसमें बहुत सारे, तो ये यहाँ पर पाकिस्तान में बदकिस्मती है। अभी तक तुम लोगों को ये नहीं पता था, हमें सिर्फ यही लगता था कि ई कॉमर्स में पैसा कमाया जा सकता है। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जो कि कुछ नहीं बेच रही, अभी इसमें सिर्फ वेबसाइट की इनकम है, इनके जो यूट्यूब चैनल की इनकम है वो नहीं मेंशन। इनके यूट्यूब पे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं यार, इनके पास गोल्ड बटन सिल्वर बटन जैसी, ये तो डायमंड बटन पे खेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो एक इनका मेन थीटा बंदा है, वो तो होस्ट है, बहुत बहुत सारे लोग हैं, एंकर है वो तो कितना यार छोड़ो यार, वो यासिर शामी जैसे बंदे ने ओडी रखी है, डिफेंस फेस 5 में रहता है, फेस 5 में रहता है यार, और वो उसको, वो सोचो कहाँ, जिसके घर सुनील मंच जा रहा है कि यार मुझे तेरा इंटरव्यू चाहिए, सुनील मंच मतलब वो पाक व्हील्स का जरा, तो वो यही चीज पाक व्हील्स भी कर रही है। पाक व्हील्स के स्टैट इससे कम है क्योंकि वो पूरी तरह ब्लॉगिंग में नहीं है, लेकिन इससे इनकम में ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो चीजें बेच भी रहे हैं, वो बहुत कुछ है, वो चीजें बेच भी रहे हैं, तो वो आपको ये आइडिया हो जाएगा। आप सबको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, आप लोग का एक सवाल आता है, उसके बाद में दूसरी सवाल आ जाता है, सर अगर इसमें इतनी इनकम है तो सर आपको तो पता है ना, आप नहीं चाहते, ये सपने तो देखना सही है लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 3 से 5 साल तुम लोग 1 रुपए नहीं कमाओगे और रोज ब्लॉग डाल रहे हो, जिस तरह यूट्यूब वीडियो कितना आसान है ना, यूट्यूब पे हम सबको पता है पैसे मिलते हैं, और अगर आपको बोलना आता है तो आप यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप वीडियो डालते रहोगे, कुछ पता नहीं कि चलनी है नहीं चलनी। कोई एक आपको पता है वो पार्टी हो रही है वाली गर्ल दानिया में, दानीर दानीर वो किधर से किधर निकली, सिर्फ एक वायरल वीडियो, वो जो डांस की लड़की चीप लड़की जो वायरल हुई थी, वो क्या, मेरा दिल ये पुकारे आजाद, मेरा दिल ये पुकारे, ये बड़ी एक्टिव है, फॉलो टिकटॉक पे। अच्छा अब वो क्या है, अच्छा है, अब वो इतनी ज्यादा चीखा, उसकी वीडियोस अब सुना है कि इंटरनेट पे वायरल है, ये है वो है, तो ये क्या था, एक वीडियो वायरल होने की देर है आपकी, आप लोग चैंप हो जाओगे, एक वीडियो वायरल होने की देर है, आप लोग इतना पैसा कमाओगे। आप लोगों को मजे की बात बताता हूँ, आपने देखा होगा मुल्क हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा होगा, एक न्यूज जो कि बिल्कुल जिसका कोई मतलब मकसद भी नहीं होगा वो हिट हो जाएगी, जैसे आयशा की, आयशा की जो वो था मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया था, वो चला ही क्यों द फर्स्ट प्लेस, तो आए दिन हमारे मुल्क में होता है, पता नहीं क्या होता है, मौलवी तक हमारे नहीं है, मस्जिद में पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। हाँ उर्दू क्यों किया, आप एक दिन की इनकम, आयशा के टॉपिक के ऊपर इन्होंने 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमाई, एक दिन की इनकम, वो वायरल टॉपिक था, पूरी दुनिया से लोग सर्च कर रहे थे, सबसे बड़ी वेबसाइट उर्दू पॉइंट सारी ऑडियंस पे। चलो एक और मजे की बात बताता हूँ, तुम लोग 10 मुझे ऐसी वेबसाइट नहीं गिनवा सकते जो ब्लॉगिंग की होगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें भी इतना पैसा है। तुम लोग वो लोग जो ब्लॉग्स लिखोगे उर्दू में, यार वो जो कहते हैं ना मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो बीए पास हूँ, मैं तो एफए पास हूँ, जिनको पढ़ना भी नहीं आता वो भी ब्लॉग्स लिख के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उर्दू में लिख के आप लोग जो है ना अपने कंटेंट को रैंक करवा सकते हैं। अच्छा उर्दू में प्रॉब्लम होता है, वो गूगल पे रैंक नहीं करता क्योंकि गूगल उर्दू समझता नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी आप लोग को रिजल्ट लाके जरूर देगी, सही है। एक टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये टास्क रेलेवेंट है इसलिए आपको टास्क देके आगे जा रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इनकम निकाल के बतानी है don.com की, DAWN.com, ठीक है, निकाल के, हाँ डॉन न्यूज है, अब डॉन, हाँ डॉन DAWN डॉन, मैं खोल के दिखा दूंगा वेबसाइट, DAWN डॉन, हाँ don.com, ये ओपन करेंगे खुल जाएगी। आप क्या आएंगे बेटा, जहाँ काम ना करे दो चमेले मारनी है, मुझे मारनी जरूरी है ऐसे, अच्छा माशाल्लाह आपके साथ ही चला। अच्छा अब मुझे आपने ये देख के बताना है कि don.com कितना पैसा कमाती होगी, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ लोकल ऑडियंस नहीं है, क्योंकि उर्दू पॉइंट में लोकल ऑडियंस है। एक बदकिस्मती आपको बता देता हूँ, तो बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ ये बात, अगर आपके आपके किसी वेबसाइट पे जाने के 1 रुपए आते हैं ना, अंग्रेज की आपकी वेबसाइट पे आने के 10 रुपए होते हैं।
मतलब उसकी औकात 10 रुपए की है और आपकी मतलब आई एम सो सॉरी औकात 1 रुपए की है। हाँ वो भी नहीं है, मतलब कहीं पर आपको पैसे मिलते ही नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तानी ऑडियंस ऑफ कोर्स। लेकिन ये इसलिए बताया मैंने आपको कि अगर 10 अंग्रेज आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो आप लोग 1000 रुपए कमा लोगे, और 10 पाकिस्तानी आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो 10 रुपए। अच्छा वैसे सही बताऊं, ना भी करें सर, ना भी, आप किसको टारगेट करोगे? आप अंग्रेजों को इज्जत दोगे क्योंकि उनके आने पे आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या आप पाकिस्तानी को इज्जत दोगे जिसके आने पे आपको 10 रुपए मिल रहे हैं? हाँ हाँ, वो आपको आपकी गलती बता देते हैं, ये तो है वैसे, सही सही कह रही है, सम एट सम एक्सटेंट। अब देखो ये होती है न्यू, ये होती है ऐड, ये देख लो कोई बैनर ऐड नहीं है, स्क्रॉल डाउन करो। अच्छा एक और चीज समझा देता हूँ, ये कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट की अपनी ऐड है कि गूगल की ऐड है, ये जरा समझ लो। गूगल ने ऐड लगाई है कि वेबसाइट ने ऐड लगाई है, दो तरह की एड्स होती है, समझा देता हूँ। एक पीपीसी के थ्रू लगती है, एक किसी के वो होती है शाउट आउट ऐड होती है। फॉर एग्जांपल किसी को मैंने शाउट आउट देना अपनी वेबसाइट पे, उसका बैनर लगा सकता हूँ। ये कैसे पता चलता है? गूगल ने लगवाई है कि शाउट आउट है, ये जरा देख लीजिएगा। ये जो ये क्रॉस आ रहा होता है ना, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आ जाए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर चल जाएगा ये, तो आपको ये पता चल जाएगा वो वेबसाइट, ट्रस्ट करने के लिहाज से बता रहा हूँ, वो वेबसाइट थीटी होती है, वो वेबसाइट अच्छी होती है जिनके ऊपर कौन ऐड चला रहा होता है। और याद रखो जो अब थोड़ा सा इसलिए समझाता हूँ, नेगेटिव वेबसाइट्स पे, जो भी नेगेटिव वेबसाइट्स होती हैं वो आप समझ रहे हैं नेगेटिव वेबसाइट कौन सी होती है। नेगेटिव वेबसाइट्स पे गूगल ऐड नहीं चलाता, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। क्या क्या चीज? मुझे मुझे पता नहीं, मुझे बात ही याद नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, इनको कह रहा था कि वो मदर है ना, मदर ने बच्चे के साथ रखा था, ये ना पड़े तो लगा दीजिएगा एकदम। अच्छा अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, फिर हम लोग लेक्चर रैप अप करते हैं, बस हमने ज्यादा पढ़ लिया, इतना हम लोग थक गए हैं, ठीक है ना। एक और लास्ट बात ताकि हम लोग पाकिस्तान में मुझे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पाकिस्तान में वो अदारा जो सबसे ज्यादा दो अदारे हैं पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो है ना वो करते हैं, वो शादी बनाने वाले वो ज्यादा कमाते हैं। अच्छा ये दो अदारे हैं जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, दो हैं। एक है हमारे पास जो आपके ऊपर हमेशा बॉम्ब करवाया जाता है, वो है, एक है पेट्रोलियम और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, एक्सीलेंट, ठीक है ना। ये दो वो चीजें हैं जिससे आप लोग कभी जान नहीं छुड़वा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ और मैंने 2 महीने का बिल नहीं दिया, उन्होंने मेरे से बिना पूछे मीटर काट देना, और जितने मर्जी बड़े बाप को ला दो, आपको वहां पर जाके लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और वापस रील होना पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसे दो अदारे हैं कि सबसे ज्यादा जो है ना पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे लेके जाने लगा हूँ जो कि पाकिस्तान की सबसे बेस्ट वेबसाइट है और सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। आज हम लोग चलते हैं लेस्को के ऊपर। लेस्को का पता है ना? लेस्को डॉट जी ओ वी डॉट ई के, ये हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट की। यस खुल गई, क्या बात है। ये चेक करें वेबसाइट, बाकी सारी मदद छोड़ें। थोड़ा जा रहा है लो आ गई। कैसी है वेबसाइट? अब मैं कहता हूँ रेट करें। शर्मिंदगी होगी रेटिंग करके। अच्छा, ये बदकिस्मती है हम पाकिस्तानी की, और हम लोग क्या कहते हैं वैसे, सीरियसली आप लोग बदकिस्मती पाकिस्तान की, और हम लोग कहते हैं हम लोग इनका मुकाबला करेंगे हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर हथियार ये लोग एक्सपर्ट्स नहीं रखते अपने पास इस तरह की वेबसाइट है, लेकिन दे डू नॉट केयर। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, चेक एंड बैलेंस नहीं, हाँ कोई हायरार्की नहीं है ना। जो ऊपर बैठा होगा वो बाबा होगा और उसको खुद नहीं पता होगा मैं कैसे आया, वो पैसे दे के आया, वो अपना काम यूज कर रहा है। इंटरेस्ट नहीं है ना सर। आप ये देखें, फवाद चौधरी आपका आईटी मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर फवाद चौधरी कैसे हो सकता है? उसकी डिग्री आईटी में नहीं है, लेकिन आईटी मिनिस्टर है। ऑफ कोर्स उसने जो कह दिया। अब ये स्पेस देख लो, 2005 में ब्लैक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आया था, उन्होंने ब्लैक ही छोड़ दी, उन्होंने 2005 के बाद अपडेट ही नहीं की। सोचो तुम लोग के इलेक्ट्रिसिटी का
तुम लोग बताओ तुम्हारा डाटा कितना कीमती होता है। फेसबुक पैसे कैसे कमाता है? आपके डाटा से कमाता है। गूगल पैसे, व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है? फ्री है, कैसे कमाता है? आपके डाटा से कमाता है। घर के बिजली का बिल ना, आपकी आपकी सारी डिटेल्स होती है उसके पास। फॉर एग्जांपल मेरे बिजली का बिल देख के आपको पता चल जाएगा सर साथ अमीर है कि गरीब है। अगर मेरा 2000 बिल है तो आपको पता चल जाएगा मैं नहीं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरा 2 लाख बिल है आपको पता चल जाएगा ये स्ट्रांग है। तो मेरा इतना इंपॉर्टेंट डाटा इतना वल्नरेबल है कि ऐसी वेबसाइट पर जहाँ पर जो अपडेटेड नहीं है। चलो छोड़ो, क्योंकि आप यहाँ से बिल निकाल सकते हो। अगर आप लोगों ने यूज किया तो आपको पता होगा कि इसमें से आप बिल निकाल सकते हो। ठीक है, एक और बदकिस्मती, हाँ निकाल सकते हो। एक और बदकिस्मती आपको दिखाता हूँ। आप लेस्को की वेबसाइट पे आए हुए हो। किसकी वेबसाइट पे? गवर्नमेंट की लेस्को की वेबसाइट .gov.pk की वेबसाइट पे आए हो। स्क्रॉल अप करो जरा। एक ऐसा ही है, हम लोग एक ही चीज को डिस्कस करें जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। पैसे का मसला नहीं है। अब सिर्फ दिखाने के लिए जरा देखिएगा, यहाँ पर स्क्रॉल अप करते हैं। ये ऊपर क्या लिखा है? नॉट सिक्योर। मैं जरा थोड़ा सा और कर देता हूँ, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, मैं वैसे पढ़ देता हूँ आपको। थोड़ा छोटा लिखा है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, you should not enter any sensitive information on the site, for example password or credit card, because it could be stolen by attackers। ये तुम लोगों को गूगल कह रहा है कि तुम लोग की government.gov.pk की वेबसाइट सिक्योर नहीं है। सर आपको क्या पता आपका डाटा कहाँ है? वो तो आप बैंक से निकल रहे हो ना। लेकिन इधर अगर आप कुछ डालते हो ना, इधर वैसे उन्होंने वैसे ऐसा सिस्टम भी कोई नहीं रखता। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आपको एक और मैं बताता हूँ। जब आप किसी भी .gov.pk की पोर्टल में एंटर हो गए ना, तो सारी की सारी .gov.pk की वेबसाइट ओपन कर दी। कोई अगर एक बंदा एक लेस्को को हैक करता है, ये नहीं होता सिर्फ लेस्को उसके सामने चली जाएगी। जो भी .gov.pk पे लगी होगी ना डोमेन, वो सारी उनके पास रहेगी, क्योंकि उन्होंने कौन सा पोर्टल हैक कर दिया। यार इतने वल्नरेबल हो तुम लोग। ये ऐसे ही होता है जैसे ये ऑफिस है, आप किसी भी हाईजैक हो, पूरा पूरा जहाज ही हाईजैक है, पूरा जहाज ही हाईजैक होता है, इस तरह समझ लो। ठीक है, मोबाइल जरा साइलेंट प्लीज रखें। ये क्लियर है? पता चल गया वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग वेबसाइट है आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को ये भी चलो क्लियर हो गया। एक और टूल समझा रहा हूँ, एक और ट्रिक समझा रहा हूँ, वो भी जरा आप लोग जो है ना समझ लें। आपके कंप्यूटर के ऊपर ये होता है, आपने लैपटॉप पे कभी भी चेक कर सकते हो। ये बटन्स होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आई को आप प्रेस करेंगे, आपके पास ये कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कंसोल ओपन हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, इंस्ट्रक्शन। अच्छा ज्यादा तो नहीं होंगे, हम रोकते हैं यहाँ पर। अच्छा अब ये इंस्पेक्शन कंसोल ऑन हो चुका है। ठीक है ना, ये आपको ये दिखाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिख रही है। ये वेबसाइट आपको मोबाइल पे कैसे दिख रही है वो यहाँ पर आता है। और ये एक ब्लैक कलर का डॉट आ रहा है, ये मेरा माउस है, लेकिन जैसे ही मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ ये ब्लैक कलर का ये आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि मेरा थंब कहाँ पर है। मेरा थंब, मोबाइल पे कोई थंब होता है तो थंब कहाँ पर है। तो ये वेबसाइट मोबाइल पे एज इट इज खुल गई। मतलब क्या इस बात का? याद रखो, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। यानी कि मोबाइल पे हमेशा वेबसाइट कैसे खुलनी चाहिए, कभी भी ऐसे खुलनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों को हाँ अलग डिस्प्ले होना चाहिए। दिखा देता हूँ क्या क्या मतलब है इस बात का। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें, पूरी की पूरी उर्दू पॉइंट की वेबसाइट क्या हुई, एड्स बदल गई, सब बदल गया, डिस्प्ले चेंज हो गया। मैं एक छोटे सी एक और वेबसाइट की बात करूं तो उर्दू पॉइंट चलो बहुत ज्यादा पैसा कमाना, एक आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आईडी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, एक इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स बैठे होते हैं इस काम को करने के लिए। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूं और अब मैं देखता हूं कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। पूरी की पूरी वेबसाइट, इसका मेन्यू देखें, इसका मेन्यू क्या हुआ, चेंज हो गया। और अब मैं जरा इसकी रिस्पॉन्सिवनेस खत्म करता हूं तो देखते हैं इसका मेन्यू कैसा दिखता है। समझ आई? अब दुनिया की सबसे पाकिस्तान की सॉरी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले अदारे पे आते हैं, जो कि लेस्को है इन दिस केस। पूरा का पूरा पेज उन्होंने उठा के तुम्हारे मुंह में मारा, आप जूम कर लेना। हाँ चले, कैसे चलेगा यार, 2005 से तो अपडेट ही नहीं आई इसकी। उन्होंने अपने एक रंग चेंज करने की जरूरत थी समझे। 2005 में ब्लैक बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट आया था, वेबसाइट ब्लैक बनना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने वाइट करना भूल ही गए। ठीक है, बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एज एन एसईओ पर्सन आप लोग रिस्पांसिबल लेक्चर दिया। ये इसका मतलब यही है कि एक एसईओ एज एन एसईओ पर्सन you are responsible to build the audience, you are responsible for the responsiveness, you are responsible for UI UX as well. तो अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आके is not feeling comfortable, you are responsible। अगर यूजर आ रहा है और जल्दी टूट जाता है, जब भी आप लोग responsible।
ठीक है। तो ये कुछ स्टोरीज है जो कि आप लोगों ने ठीक करनी है, इंशाल्लाह मेरे साथ रहते हुए ठीक करेंगे कुछ ये लेक्चर। अच्छा वैसे मैं बता रहा हूं, सोशल मीडिया पढ़ के तुम लोग बहुत ज्यादा, तुम लोग की आदतें खराब हो जाती है। मेरी बड़ी कंप्लेन होती है सर हनान के साथ, वो एक आसान चीज है। SEO इज नॉट इजी एट ऑल। SEO में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, HTML मिस कह रही है, मिस को आइडिया होगा, हम लोग ज्यादा कोड वेब वाइटल्स में नहीं जा सकते। हम लोग सर्च कंसोल एक बहुत बड़ी दुनिया जिसको हम लोग टच ही नहीं करते। गूगल एनालिटिक्स इतना बड़ा है कि उसके ऊपर 4 लेक्चर जाया किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इतना 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 एडवांस है, मतलब SEO बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी है कि एक टूल के अंदर 200 टूल्स हैं, एक सवाल के साथ 200 सवाल है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है जो इसको सिक्योर करता है, SSL है, पॉजिटिव है, प्राइवेट है, इतने सारे ताले लगते हैं तो फिर एक ताला बना हुआ आता है, जो कि आईडी यूनिवर्सिटी पे बना हुआ आता है। सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये ताला बना हुआ है। Amazon पे दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, ये ताला बना हुआ है। ये सिर्फ ऐसे नहीं ताला बस आ जाता, ताला आ गया भाई, 200 किस्म की सिक्योरिटीज लगी होती है। जब हम लोग पढ़ने चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कैसे ताला बिल्ड करते हैं, कैसे क्या क्यों है, कैसे किधर क्यों कैसे, वो सारा कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, ठीक है। अभी तुम लोग जाओ, रेस्ट करो, चिल करो, ठीक है। ये आज का लेक्चर यहाँ पर होता है समाप्त।